सभी लोग फास्ट गाइस अटेंडेंस बना लीजिए। जस्ट हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। जिनका नहीं बना है फास्ट बना लीजिए। तो हेलो एवरीवन गाइस। जस्ट हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। अटेंडेंस सभी लोगों ने बना लिया है? प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए फास्ट गाइस। सभी लोगों ने अटेंडेंस बना दिया है? यस, ओके, परफेक्ट। चलिए, जो छूटे हुए हैं बना लीजिए। जो छूटे हुए हैं बना लीजिए अटेंडेंस। ओके, परफेक्ट। एंड सो आज के क्लास में हम लोग जो है किन किन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं पहले बताऊंगा, एंड इसके बाद हम लोग अपने क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के क्लास में गाइस हम लोग वर्डप्रेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वर्डप्रेस के बेसिक सेटिंग एंड इन सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी मैं पीपीटी पे आप लोगों को दिखाऊंगा भी, ठीक है। और इन सारी चीजों को प्रैक्टिकल में आप लोगों को कर करके भी दिखाऊंगा। सेम टू सेम टास्क आप लोगों को भी करना है, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने बताया था आपको कि किस तरीके से लाइक जो है अपना होस्टिंग सेटअप करना है। होस्टिंग का जो अकाउंट है वो कैसे सेटअप करना है, डोमेन कैसे क्लेम करना है। आई होप कि ऑलमोस्ट लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। जिनको टूल्स बस नहीं मिला होगा वही लोग नहीं कंप्लीट किए होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। जितने लोगों को मिल गया सो प्लीज जो है अपना डोमेन क्लेम कर लीजिए और अपना ईमेल एड्रेस क्रिएट कर लीजिए, ठीक है, जैसा कि हमने बताया था, ठीक है। ओके, सो चलते हैं हम लोग अपने क्लास की और गाइस, ठीक है। अभी अब मैं कैमरे को ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल्स क्लास होते हैं गाइस, है ना। मैं कैमरे को ऑफ कर रहा हूँ एंड स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, सो हमारी स्क्रीन विजिबल है आप सभी लोग को? तो एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए स्क्रीन विजिबल है एंड वॉइस क्लियर है। पास ना चैट बॉक्स गाइस। क्या हमारे स्क्रीन विजिबल है आप सभी लोग को? फास्ट ना चैट बॉक्स, क्या हमारे स्क्रीन विजिबल है? ये क्लियर है एंड वॉइस क्लियर है? ओके, परफेक्ट। ओके, सो चलते हैं। अभी मैं चैट बॉक्स को अब ऑफ कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। चैट बॉक्स को ऑफ करते हैं और चलते हैं हम लोग अपनी क्लास की ओर, ठीक है। चलिए, मैंने चैट बॉक्स को ऑफ कर दिया है। जो क्वेश्चन होंगे प्लीज उसको नोट जरूर कीजिएगा हमारे सपोर्ट टीम से पूछने के लिए, ठीक है। अ, देखिए, आज के क्लास में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्डप्रेस के ऊपर कि वर्डप्रेस एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। एंड इसके बाद बेसिक सेटिंग ऑफ वर्डप्रेस के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से बेसिक सेटिंग है वर्डप्रेस के, ठीक है। एंड इसके बाद थर्ड हम लोग जान रहेंगे यूजर क्रिएट करने के लिए वर्डप्रेस में। गाइस, अगर हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट बनाते हैं तो हो सकता है वहां पर जो लाइक जो है हम लोग और कुछ लोग को ऐड करें ताकि हमारे वेबसाइट पे वो प्रॉपरली काम कर पाए, है ना। तो उसके लिए कैसे यूजर क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। एंड फोर्थ में सीखेंगे अबाउट थीम, ठीक है। थीम क्या होता है और कैसे अपलोड किया जाता है इस बारे में हम लोग जो है सीख रहे होंगे। सो चलते हैं सबसे पहले हम लोग वर्डप्रेस के ऊपर कि वर्डप्रेस एक्चुअली होता क्या है, ठीक है।
ठीक है। वर्डप्रेस ना एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने वेबसाइट को बना रहे हैं। वर्डप्रेस क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कि हम लोग अपने वेबसाइट को बना रहे हैं। हमने प्रीवियस क्लास में गई आप लोगों को वर्डप्रेस इंस्टॉल करके भी दिखाया था, वर्डप्रेस, है ना। चलिए मैं जस्ट ओपन कर लेता हूँ वर्डप्रेस को। यस, ये देखिए बेसिकली ये एक ये जो है डेफिनेशन है वर्डप्रेस का। वर्डप्रेस इज अ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर कि आप जो है वेबसाइट को क्रिएट कर रहे होते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो प्लीज आप इसको जो एक बार जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो कहीं अगर इंटरव्यू में जाते हैं तो हो सकता है कभी अगर पूछा जाए तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। बेसिकली ऐसा भी बोल सकते हैं कि वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स वेबसाइट क्रिएशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे कि वेबसाइट बनाया जाता है, दैट्स इट, है ना। एंड इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इनके फाउंडर कौन है? मैट मुलेनबर्ग है, ठीक है। ये सब थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, है ना। एंड चलिए ये देखिए, इसमें जो है ना काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं टाइप ऑफ वर्डप्रेस में, क्योंकि वर्डप्रेस जो है ना दो तरीके से आपको दिखेगा। एक वर्डप्रेस ओआरजी दिखेगा, एक वर्डप्रेस डॉट कॉम। वर्डप्रेस डॉट कॉम की गई वेबसाइट है जहां पर कि आप जाएंगे ना तो वहां पर आपसे पैसे मांगे जा रहे होते हैं कि आपको अगर वेबसाइट बनाना है तो पैसे पे करके आप बना सकते हैं। लेकिन वर्डप्रेस ओआरजी जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। बिल्कुल क्या है, फ्री है, जहां पर कि हम लोग वेबसाइट बना रहे होते हैं। तो हम लोग कहाँ पर जाएंगे? इसी पे जाएंगे, वर्डप्रेस ओआरजी पे। इसका मोटिव भी देख सकते हैं यहाँ पर, दोनों का मैंने मोटिव भी लिख रखा है। द इंटायर फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर थ्रू, ठीक है, ये फॉर फ्री थ्रू वर्डप्रेस ओआरजी। वर्डप्रेस ओआरजी पे जो है ना पूरी फैसिलिटीज बिल्कुल क्या है, बिल्कुल फ्री है ना। गाइस स्क्रीन पे लिखना बंद कीजिए, ठीक है। जस्ट वन सेकेंड गाइस। अनु कुमार जी, मैं क्लास से अभी आपको रिमूव कर दूंगा। चलिए ओके परफेक्ट। सो यहाँ पर वर्डप्रेस ओआरजी में बिल्कुल सब कुछ जो है फ्री है, बहुत आसानी से हम लोग फ्री में यूज चीजें कर रहे होंगे। लेकिन यही अगर हम लोग बात करें वर्डप्रेस डॉट कॉम का, तो इसका मोटिव आप देख सकते हैं, वर्डप्रेस डॉट कॉम इज अ वे टू अर्न मनी। ये पैसे कमाने के लिए बनाया गया है। इनके फाउंडर जो है वो पैसे अर्न करने के लिए इसको जो है बना रखे हैं। हम लोग वर्डप्रेस ओआरजी को करेंगे, ये कहाँ से होता है बता देता हूँ अभी, तो प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर वर्डप्रेस डॉट कॉम पे जाते हैं तो वहां पे पैसे लग रहे होते हैं गाइस, है ना। चलिए अभी हम लोग अब चलते हैं कि वर्डप्रेस को देखिए, ये वर्डप्रेस काम कैसे करता है। तो बेसिकली देखिए, वर्डप्रेस काम करने का एकदम सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है? तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्डप्रेस पे जो भी हम लोग साइट बना रहे होते हैं ना, उसके बैकएंड में कोड चलता है। और ये कोड हमारे होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे, सारे वहाँ होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे रहता है, जहाँ पर कि हमारी वेबसाइट का सारा कोड यहाँ पे रहता है, सो दैट कि कभी भी अगर कोई यूजर्स वेबसाइट ओपन करता है तो उसको प्रॉपरली दिखाई दे रहा होता है। तो इसी तरीके से जो है वर्डप्रेस काम करता है। अब यहाँ पर देखिए, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया कैसे जाता है, मैं सारे प्लेटफॉर्म के लिए बता देता हूँ, ना कि मैं होस्टिंगर के लिए ही आपको बता रहा हूँ कि होस्टिंगर पे ही ऐसे हो रहा होगा, नहीं। आप कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, तो यही प्रोसेस रहेगा गाइस, प्रोसेस को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहले अगर आप किसी भी साइट पे होस्टिंग ये किसी भी होस्टिंग साइट पे जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले लॉगिन करना होगा आपको होस्टिंग अकाउंट का। चाहे वो होस्टिंगर हो गया, चाहे वो ब्लू होस्ट हो गया, चाहे वो डिजिटल ओशियन हो गया, चाहे वो जो है नेमचीफ हो गया, है ना, चाहे वो जो फास्ट कमिट हो गया, है ना, चाहे वो ब्लू ओशियन हो गया, है ना। तो ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म है होस्टिंग प्रोवाइडर,
अगर मुझे किसी होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। वर्डप्रेस वर्डप्रेस तो इंस्टॉल करेंगे ना, क्योंकि हम लोग अपने साइट को जो है वर्डप्रेस पे बनाएंगे। तो वर्डप्रेस तो हमें इंस्टॉल करना होगा, तभी तो बना पाएंगे, है ना। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, अपने अकाउंट को लॉग इन करना होता है। कौन से अकाउंट को, होस्टिंग अकाउंट को, ठीक है, लॉग इन करना होता है। एंड सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप होता है गाइज इसके सी पैनल पे आना, ठीक है। ये पैनल होता है बेसिकली सी पैनल, हो सकता है इस पैनल का नाम कुछ अलग भी रखा हो, ठीक है, जिसके होस्टिंग हुए। जैसे कि होस्टिंगर की अगर मैं बात करूं तो होस्टिंगर का एच पैनल के नाम से आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सी पैनल है ना, तो अदर प्लेटफॉर्म ये होस्टिंगर पे एच एच पैनल होता है, लेकिन मोस्टली केस में गाइस आपको सी पैनल ही दिखेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट इन सारे में जैसे ब्लू होस्ट हो गया, डिजिटल ओशियन हो गया, नेम चिप हो गया, फास्ट कमिट हो गया, है ना, ब्लू ओशियन हो गया। तो इन सभी में क्या दिखेगा आपको, सी पैनल दिखेगा। तो बस सी पैनल में आपको एंटर होना है। सी पैनल का जस्ट यहीं से आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन रहता है, ठीक है, कि सी पैनल लॉग इन कर लीजिए। सी पैनल बेसिकली एक्सेस होता है आपके मेन फाइल का, ठीक है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर वर्डप्रेस में आना है। वर्डप्रेस भी पहले ना एक और ऑप्शन आपको मिल सकता है, सॉफ्टा क्लूज इंस्टॉलर करके, ऐसा, ठीक है। सॉफ्टा क्लूज इंस्टॉलर या फिर डायरेक्टली वर्डप्रेस भी मिल जाता है, ठीक है। तो आपको आ जाना है कहाँ पर, वर्डप्रेस पे, और इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। आईडी पासवर्ड सेट करना है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया भी था कि किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं सारे प्लेटफॉर्म के लिए बताया हूँ। स्टिंगर के लिए अगर मैं पर्टिकुलरली बताऊंगा तो आपको कहाँ पर जाना है, वेबसाइट में जाना है और वहीं से इंस्टॉल कर लेना है। वो बहुत ही इजी और शॉर्टकट प्रोसेस है। ये हुआ कि आप सभी जगह पर, मान लेते हैं आप जो है किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो वहां पर वो होस्टिंगर नहीं रखा हुआ है, होस्टिंग प्लेटफॉर्म, तो फिर कैसे कीजिएगा, है ना। तो इसी के लिए आप सी पैनल पे जाकर कर सकते हैं। ये मैंने बस प्रोसेस बता दिया, ये आपको करना नहीं है। जब कभी अगर लगे कि लाइक जो है कोई अदर प्लेटफॉर्म है, तो आप जो है वहां पर इसको ट्राई कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज जो मैंने होस्टिंगर से बताया है जिस प्रोसेस को, सिंपल उसी प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। चलिए, अब मान लेते हैं कि हमारे होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। फिर वर्डप्रेस को लॉगिन कैसे करेंगे, सिंपल सा प्रोसेस है, नोट कर लीजिए सभी लोग। वर्डप्रेस को लॉगिन करने के लिए हाउ टू लॉगिन वर्डप्रेस, नोट कर लीजिए सभी लोग, हाउ टू लॉगिन वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस को लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना है, ठीक है। कहाँ पर जाना है आपको, गूगल क्रोम पे, ठीक है। गूगल, या फिर कोई भी आप जो है सर्च इंजन पे जा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि गूगल क्रोम पे ही जाइए, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जा सकते हैं, ओपेरा पे जा सकते हैं, है ना। जो भी प्लेटफॉर्म है, जैसे मोजिला फायरफॉक्स है, तो उस पे भी जा सकते हैं, है ना। जिस पे भी आपका लाइक जो भी आप सर्च इंजन यूज करते हैं, चलाते हैं, वहां पे जाइए। क्या आपको लिखना होगा, https://www। अगर आपने वेबसाइट में ऐड कर रखा है डब्लू, तो ये ऐड करना है, नहीं तो इसको स्किप करना है, ठीक है। एंड इसके बाद xyz.com, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अपना यहाँ पर डोमेन नेम डालना है, ठीक है, xyz.com के लिए। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे डाला है, ठीक है। एंड इसके बाद /wp-admin, ठीक है, wp-admin डालना है, ठीक है। क्या लिखना है, /wp-admin, ये याद रखिएगा, ठीक है। तब आप अपने वेबसाइट को कहीं पर भी लॉगिन कर पाइएगा प्रॉपरली। इसको ध्यान में सभी लोग नोट कर लीजिए, अपने वेबसाइट का नाम और wp-admin डालना है, अपने वेबसाइट का नाम और wp-admin। जैसे ही आप इसको डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे गाइस, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, देन इसके बाद कुछ इस तरीके से खुलकर आएगा कि अपना यूजर नेम डालिए, ठीक है। यूजर नेम डालिए और पासवर्ड डालिए। तो कौन सा यूजर नेम डालेंगे, जो हमने इंस्टॉल करते वक्त दिया था। अब यूजर नेम में हो सकता है कि आप ईमेल आईडी भी डाले हों, या फिर कोई पर्टिकुलर एक नाम डाले हों, ठीक है। तो इन दोनों में से कुछ भी है,
तो सिंपली आप यहाँ पे यूजर नेम में डाल दीजिएगा एंड पासवर्ड में यहाँ पर जो है पासवर्ड आपको फिल करना है। ठीक है, अभी मैं करके भी दिखा दूंगा तो प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड गई। ओके, सो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप पे। इस तरीके से आपको अपने वर्डप्रेस को लॉगिन करना है। चलिए, अब इन सारी चीजों को जो है हम लोग एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं, उसके बाद बेसिक सेटिंग्स पे आ रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा है अपने वर्डप्रेस में कैसे ये अपने होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। एंड सेकंड हमने क्या देखा है? सेकंड जो है लाइक कैसे लॉगिन करते हैं, इसके बारे में एक बार करके देख लेते हैं, उसके बाद बेसिक सेटिंग पे चलते हैं। ठीक है, जस्ट गाइस, चलिए देखिए, वर्डप्रेस लॉगिन करने के लिए हमने बताया था क्या? wp-admin लिखना है। तो हमारे साइट का नाम पहले तो हमें देखना होगा कि क्या हमने रखा था। ठीक है, हमारे साइट का नाम था ब्लॉग हब, ये सॉरी ब्लॉग्स हब 99.com। ठीक है, ये हमारे साइट का नाम था गाइस। एक बार एंटर करके देखते हैं। यस, एग्जैक्टली ये था। अब हमें इसका वर्डप्रेस ओपन करना रहा तो कैसे करेंगे? हमने बताया /wp-admin। ठीक है, क्या डालना है? /wp-admin और एंटर प्रेस कर देना गाइस। ये देखिए यहाँ पर हमारा आ गया है। ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड जैसा कि हमने बताया सेम दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या डालना है? अपना यूजर नेम डालना है। चलिए मैं डाल देता हूँ। ये देखिए, हमने यहाँ पर अपना यूजर नेम डाल दिया। लीजिए, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका जो है आपके डैशबोर्ड में वर्डप्रेस ओपन हो जाएगा। अभी अब जैसे वर्डप्रेस तो हमारा ये ओपन हो गया है, हमें अब यहाँ पर होस्टिंग प्लेटफॉर्म को नहीं ओपन करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमारे वेबसाइट में चेंजेस करना है, वेबसाइट एडिट करना है, वेबसाइट में डिजाइनिंग करना है। तो होस्टिंग प्लेटफॉर्म को ओपन नहीं करना है। होस्टिंग प्लेटफॉर्म कब ओपन करेंगे? होस्टिंग प्लेटफॉर्म तब ओपन करेंगे जब लाइक जो है हमारे वेबसाइट में कुछ फाइल्स ऐड करने होंगे। देन तब जाकर हम लोग अपने होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे ये सब कुछ ऐड कर रहे होंगे। अदरवाइज यहाँ पर हम लोग नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली अपने वर्डप्रेस को लॉगिन कीजिए एंड ये कर सकते हैं। और ये सारा कुछ जो गाइस आप अपने मोबाइल फोन पे भी कर सकते हैं। सिंपल मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, डेस्कटॉप साइट ओपन करना है एंड इसके बाद जो हमने प्रोसेस बताया है सेम टू सेम उस प्रोसेस को फॉलो कर देना है। दैट्स इट, उतना ही करना है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं बेसिक सेटिंग्स पे। ओपन करने के लिए सीख गए कैसे करते हैं वर्डप्रेस को ओपन, और इंस्टॉल करने के लिए मैंने शुरुआत दिन में ही जब हम लोग होस्टिंग अपना ये इंस्टॉल कर रहे थे, अपने होस्टिंग को सेटअप कर रहे थे, तो उसी दिन हमने बताया था। एक सब डोमेन पे भी हमने इंस्टॉल करके आप लोगों को दिखाया था कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, और एक मेन डोमेन पे भी हमने करके दिखाया था। अब इन केस मान लेते हैं हमें सब डोमेन वाला वर्डप्रेस ओपन करना होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? जो हमने बना रखा है ब्लॉग डॉट, जो भी आगे में लाइक वर्ड होगा उसको ऐड कर देना। मैं मान लेता हूँ कि मेरा अगर ब्लॉग रहता लाइक मेरा वेबसाइट रहता BLOG। ठीक है, ब्लॉग डॉट ऐसा करके रहता सब डोमेन। ठीक है, ब्लॉग हब 99.com। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरीके से ओपन करते हैं। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर लिखते स्टोर, ठीक है, स्टोर डॉट रहता, तो स्टोर डॉट ब्लॉग्स हब 99.com/wp-admin ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो जो भी आप लाइक बना रहे होंगे उस तरीके से उसी अकॉर्डिंग लिखिएगा एंड एंटर प्रेस कीजिएगा, लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अब लॉगिन होने के बाद बेसिक सेटिंग्स आते हैं गाइस। बेसिक सेटिंग्स के बारे में जान लेते हैं क्या क्या होता है। ये कंपलसरी होता है आपको लाइक ये करना। ठीक है, सेटिंग्स को देखना है ना। चलिए यहाँ पर देखिए वर्डप्रेस ऑल सेटिंग्स है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आपको मिलेगा जनरल सेटिंग। सबसे पहले कौन सा सेटिंग मिलेगा? जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में गाइस आपके साइट का टाइटल
आप चेंज कर सकते हैं, जो कि कहाँ दिखाई दे रहा होता है, टॉप पर दिखाई दे रहा होता है, एट द टॉप ऑफ एवरी पेजेस, सारे पेज के सबसे ऊपर में दिखाई दे रहा होता है क्या आपका, तो साइट टाइटल दिखाई दे रहा होता है। तो कहाँ से चेंज करेंगे इसको, जनरल सेटिंग में जाएंगे, साइट टाइटल में जाएंगे और वहीं से इसको चेंजेस कर देंगे, ठीक है। एंड इसके बाद है सेकंड टैगलाइन। टैगलाइन में लाइक कि जैसे देखिए, बहुत सारे अपने अपने कंपनी जो होती हैं वो क्या करती है ना, अपना एक टैगलाइन बनाती हैं, है ना। तो आप भी अगर आपकी कोई कंपनी का टैगलाइन है तो आप बना सकते हैं, है ना। आपका अगर कोई टैगलाइन है तो आप बना सकते हैं, या फिर नहीं भी है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको आप फिल कीजिए ही कीजिए, नहीं भी है तो इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना, टैगलाइन हो गया, स्लोगन हो गया, इस तरीके से, है ना। तो ये आपको टैगलाइन में डालना होता है, अगर डाल सकते हैं तो, ठीक है। अगर मान लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग का आप वेबसाइट बना रहे हैं या फिर ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं, है ना, तो उसके लिए कुछ टैगलाइन सोच लीजिए, है ना, और वो वहां पर डाल दीजिए, है ना, या गो डिजिटल ऐसा करके, है ना। एंड इसके बाद अब यहाँ पर है वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल, ठीक है। वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल, जैसा कि अभी हमने बताया था वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग देखे थे कि wp-admin लिखते हैं तब हमारा इंस्टॉल होता है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे wp-configure.php, wp-admin, wp content, wp includes, है ना। तो इन सभी से जो है आप इसको चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मत कीजिएगा ये सब काम, ठीक है। नॉर्मली जैसा हमारा wp-admin है उसको रहने दीजिएगा। यूआरएल भी अगर आपको चेंजेस करना है तो वो भी रहने दीजिएगा। आप एक्सपोर्ट धीरे धीरे बनिएगा ना, तब जाकर वो सब कीजिएगा तो बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर पता चला यूआरएल में अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो पूरी वेबसाइट आपकी जा सकती है ना। चलिए, नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर साइट एड्रेस का, ठीक है। साइट एड्रेस, जैसे कि अभी मैंने बताया था ना कि अगर आपके वेबसाइट में www है तो आपको लिखना होगा, तो आप यहीं से यूआरएल, साइट का जो यूआरएल है उसमें कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं, और कुछ भी अगर हटाना है तो वो भी हटा सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस पहले से हमारा लाइक फेल रहता है, ऑलरेडी फेल रहता है, सो दैट कि अगर हमारे वर्डप्रेस पे कोई मैसेज आता है, कोई भी छोटा से छोटा अपडेट आता है, तो हमारे जो है ईमेल पे एक नोटिफिकेशन आएगा, और वहां पर जो है लाइक कि जो भी अपडेट्स हो रहा होगा वो हमें ईमेल के थ्रू पता चल जाएगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे डला हुआ होता है, अगर नहीं है तो आप अपना डाल सकते हैं ईमेल एड्रेस, ठीक है। एंड इसके बाद है गाइस मेंबरशिप। मेंबरशिप का एक ऑप्शन होता है वर्डप्रेस में, लाइक कि देखिए, अभी हम लोग शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने से, ठीक है। तो ब्लॉगिंग देखिए, ये सब जितना भी मैं बता रहा हूँ ना, ये सभी वेबसाइट के लिए कॉमन है गाइस। चाहे वो बिजनेस के लिए हो गया, चाहे वो ई कॉमर्स के लिए हो गया, चाहे वो ब्लॉगिंग वेबसाइट का, तो प्रॉपर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जो भी लाइक ब्लॉगिंग वेबसाइट अगर मैं जाऊंगा तो वहां पर थीम में और एडिटिंग में चेंजेस होंगे बस, और कुछ में नहीं हो रहा होगा, है ना। और जैसे कि अभी जो मैं बता रहा हूँ बेसिक सेटिंग एंड ये ऑल, तो ये सब क्या होगा, ये सब ऑलमोस्ट सबका सेम हो रहा होगा, ठीक है। सबका जो है टोटली लगभग लगभग सेम हो रहा होगा, ठीक है। चलिए, मेंबरशिप का यहाँ पर है एक ऑप्शन, जिसमें कि एनी काइंड रजिस्टर ऐसा करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा। ये ऑप्शन बेसिकली ऐसा ऑप्शन होता है जब कभी आप अपने वेबसाइट को लॉगिन वेबसाइट बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को, पॉइंट को। जब कभी अपने वेबसाइट को आप लॉगिन वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पर आपको इस ऑप्शन को ऑन करना होता है। अदरवाइज अगर ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो वहां पे लॉगिन करने का तो कोई ऑप्शन नहीं देंगे ना। ब्लॉगिंग वेबसाइट अगर बना रहे हैं तो वहां पे लॉगिन करने का कोई ऑप्शन नहीं देंगे, तो इसको ऑफ रहने देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं बता देता हूँ, चलिए। जैसे हिंदी रेडियो की एक वेबसाइट है यहाँ पर, ठीक है। हिंदी रेडियो की यहाँ पर एक वेबसाइट है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये ब्लॉगिंग वेबसाइट है। अब ये ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर लाइक लॉगिन ऐसा ऑप्शन तो नहीं देना होगा। लॉगिन ऑप्शन देंगे तो पता चला कि यहाँ से सब लोग लॉगिन कर पा रहे हैं, हमारे साइट में जा पा रहे हैं, लेकिन इसमें साइट में अंदर जाने का कोई मतलब है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर मेंबरशिप के ऑप्शन को क्या रखेंगे, ऑफ रखेंगे। इन केस अगर मैं कोई स्टोर वेबसाइट बना रहा हूँ अपना, ठीक है, तो उस केस में इसको जो है ओपन रखते हैं, है ना।
चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड गाइस अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है यहाँ पर, है ना। न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल इन केस गाइस, हाँ, इन केस मान लेते हैं कि हमने अपने वेबसाइट में जो है कुछ यूजर्स को ऐड कर रहे हैं वेबसाइट क्या करने के लिए, लाइक जो है उसको देखने के लिए कि क्या क्या चेंजेस होते हैं क्या नहीं होते हैं। इसके लिए मान लेते हैं हम किसी को ऐड ऑन कर रहे हैं, हम किसी को ला रहे हैं, ठीक है। एक वेबसाइट मान लेते हैं हमने बनाया यहाँ पर, ठीक है। हम एक वेबसाइट बना रहे हैं ब्लॉग हब, ब्लॉग ब्लॉग्स हब 99.com करके, ठीक है। अब इस पे मैं चाहता हूं कि मैं तो काम कर ही रहा हूं, ठीक है, मैं तो काम इस पे कर ही रहा हूं, है ना। मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर टीम भी काम करे, है ना। कोई कंटेंट लिखे, ठीक है, कोई कंटेंट लिखे, कोई जो है एसईओ करे, कोई जो है एडिटर रहे जो कि हमारी वेबसाइट को प्रॉपरली देखे, है ना। कोई जो है ऑथर रहे, ऑथर जस्ट कंटेंट राइटर ही हो गया। तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रोल जो है इन लोगों को मिल पाए हमारे ही वेबसाइट पे, है ना। हमारे ही वेबसाइट पे अलग अलग लोगों को अलग अलग ऑथोरिटी अलग अलग रोल मिल पाए, है ना। तो इसके लिए हमें यहीं से पहले तो एक इसके लिए न्यू यूजर क्रिएट करना होता है। क्या क्रिएट करना होता है? न्यू यूजर। अभी करके दिखा देता हूँ न्यू यूजर कि कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। उससे पहले यहां पर ध्यान से समझिए। अब न्यू यूजर जैसे क्रिएट होगा तो उसका ये कह रहा है डिफॉल्ट रोल, ठीक है। ये क्या कर रहा है? डिफॉल्ट रोल। डिफॉल्ट रोल क्या होना चाहिए? डिफॉल्ट मतलब कि जब कभी हम लोग असाइन कर रहे हैं किसी यूजर को अपने वेबसाइट पे, तो इन केस कभी हम भूल जाते हैं कि उसको कौन सा रोल देना है, इस सभी चीजों को रोल कहते हैं गाइस, ठीक है। जैसे कि कंटेंट हो गया, एसईओ हो गया, एडिटर हो गया, ऑथर हो गया, ये रोल हो गया। उस केस में अगर हम लोग रोल देना भूल जाते हैं तो उसको कौन सा रोल मिले? तो उसको रोल मिले ओनली सब्सक्राइबर का, ठीक है। जो सेट करेंगे वही मिल रहा होगा, ठीक है। या फिर अगर हम लोग नहीं बोलते हैं प्रॉपरली उसको, उसी टाइम ऑथर का दे देते हैं, तो वो ऑथर हमारे वेबसाइट पे बन जाएगा। अब भी करके दिखाऊंगा भी, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं हमने एक वेबसाइट बनाया है, ठीक है, और उसपे मेरे को लोग कंटेंट राइटर की जरूरत है, तो हम लोग 5 ऑथर को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ऑथर होगा ना, तो ऑथर हमारे वेबसाइट पे बस आकर पोस्ट ही लिख सकता है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो है प्रॉपर हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है ना। एंड इसके बाद है साइट लैंग्वेज। कौन से लैंग्वेज में आप अपने डैशबोर्ड को देखना चाहते हैं? हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, ठीक है। जिसमें भी आप देखना चाहते हैं सिंपल आप यहाँ से बहुत आसानी से देख सकते हैं। चलिए जितना भी चीज हमने आपको अभी बताया है उसको मैं अब सेटिंग्स में जा जाकर कर करके दिखा देता हूँ, सेम टू सेम आप लोगों को भी करना है। चलिए पहले ये मुझे बताइए कि यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं, तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, क्या आप वर्डप्रेस को लॉगिन कर पाइएगा? पास न चैट बॉक्स गाइस, क्या आप वर्डप्रेस को लॉगिन कर पाइएगा? यस, ओके, परफेक्ट। एंड सेटिंग्स हमने जितना बताया है सेटिंग्स नोट कर लीजिएगा। अभी के लिए भी काम आएगा, क्लाइंट के वेबसाइट के लिए काम करेंगे तो वहां पर भी काम आएगा, है ना। एच एंड सी पैनल में क्या डिफरेंस है? एच एंड सी पैनल में कोई डिफरेंसेस नहीं है, बस नाम का डिफरेंसेस है ना। एच बस उन्होंने नाम रखा है एच पैनल, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म सी पैनल, ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म सी पैनल रखते हैं, बस होस्टिंगर का अपना उन्होंने बना रखा है ना। चलिए ओके, परफेक्ट, ऑलमोस्ट सभी लोग कर लेंगे, है ना। रिकॉर्डिंग्स को जरूर देखिएगा गाइस, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स को जरूर देखिएगा, ठीक है। जिन्हें टूल्स नहीं मिला है सो प्लीज गाइस थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है, मिल जाएगा, टास्क कंप्लीट कर लीजिएगा, आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। और जिन्हें मिल चुका है प्लीज अपना टास्क भी कंप्लीट करते चलिएगा साथ साथ में ही, ठीक है। हमारे साथ साथ में जितना जितना मैं कर रहा हूँ प्रॉपर उतना कीजिए, आप प्रॉपर एक वेबसाइट को बना पाएंगे, ठीक है। चलिए अभी चलते हैं हम लोग अपने वेबसाइट पे और इन सभी सेटिंग्स को करके देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर, तो अभी हमें क्या करना है? हमने सबसे पहले गाइस बताया जनरल सेटिंग के बारे में कि आपको वर्डप्रेस में आना है और अपने जनरल सेटिंग में आना है, ठीक है। तो जनरल सेटिंग में कहाँ पर आएंगे?
सिंपल नीचे आइए, ये देखिए सेटिंग दिखेगा, सिंपल जनरल पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये देखिए साइट टाइटल दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर। अब यहाँ पर जो भी साइट टाइटल रखेंगे, कहाँ पर आपको दिखेगा, ये साइट टाइटल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर जो है मैं मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, छोटा हो सकता है दिखे अगर आप मोबाइल फोन में देख रहे हैं तो। ठीक है, सो प्लीज गाइस थोड़ा जूम कर लीजिएगा, या फिर रिकॉर्डिंग्स में जूम जरूर कीजिएगा जब मैं क्लास आपको दे दूंगा तो। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जो भी आप वेबसाइट लेके ओपन कर रहे होंगे वही दिख रहा होगा। जो यहाँ पे नाम लिखेंगे, अगर मैं मान लेता हूँ, मैं अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ, तो ये हमारा नाम ही दिखेगा, रणधीर रावत हमने लिखा। ये लीजिए, हम देखिए सेव चेंजेस कर रहे हैं। अब से चेंजेस करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखिए, देखिए रणधीर रावत दिख रहा है ना। अगर मैं इसको नए टैब में इस पूरे वेबसाइट को ओपन करता हूँ, तो यहाँ देखिए टैब में पूरे में दिखेगा। अभी ये चेंजेस नहीं दिखेगा, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर हमारा नाम आ जाएगा। क्यों नाम आ जाएगा, क्योंकि हमने साइट टाइटल में अपना नाम डाल दिया है, सो दैट्स वाई यहाँ पर नाम आ जाएगा, है ना। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपने वेबसाइट को बनाएंगे, तो तुरंत आपको रिफ्लेक्ट होकर नहीं दिखेगा। अभी जैसे यहाँ पर दिख रहा है, बट यहाँ पर हमें हमारा नाम नहीं दिख रहा है, तुरंत से हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है। देखिए अभी एक बार मैं दोबारा से किया हूँ, तो अब जो है दिखाई देना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए अभी मैं मार्क कर दे रहा हूँ, है ना, रणधीर कुमार लिखकर आ गया। तो मतलब अपनी साइट का जो भी टाइटल है गाइस, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो रखिएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप रखना चाहते हैं अ डिजिटल वेबसाइट, या फिर अ डिजिटल ब्लॉग, या फिर जो ऐसा भी मतलब आप वेबसाइट बना रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। टैगलाइन है, टैगलाइन कोई स्लोगन वगैरह है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, एंड इसी के जस्ट नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा साइट आइकन गाइस। ठीक है, साइट आइकन क्या होता है, जैसे कि अगर आप हमारे वेबसाइट पे चलेंगे हिंदी रेडियो पे, तो यहाँ पर एक छोटा सा ना आइकन दिखाई दे रहा होगा, एक छोटा सा आइकन दिखाई दे रहा होगा। किसी भी वेबसाइट पे मैं जाता हूँ, जैसे कि मैं, चलिए मैं जो है यहाँ पर जिनमेट पे ही आ जाता हूँ, तो ये देखिए जिनमेट का एक छोटा सा जो है हमें आइकन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। चलिए जिनमेट को छोड़ते हैं, कोई दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं, यूट्यूब पे आ जाते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे आ जाते हैं, तो ये देखिए यूट्यूब का एक छोटा सा आइकन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। तो इस आइकन को ही हम लोग चेंज करते हैं, किसके हेल्प से, इस आइकन को चेंज कर रहे होते हैं गाइस, आइकन के यहाँ पर जो आइकन का हमारा ऑप्शन दिया उसी के हेल्प से। इसको फेवी आइकन भी कहते हैं, नोट कर लीजिए, इसको फेवी आइकन भी कहते हैं गाइस। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग, इसको फेवी आइकन भी कहते हैं। इनकेस कहीं पे फेवी आइकन की बात हो रही है, मतलब इसी वाले सेटिंग्स की बात हो रही है। ठीक है, यही वाले सेटिंग से बात हो रही है। फेवी आइकन नोट कर लीजिए सभी लोग गाइस, फेवी आइकन। ठीक है, इसको फेवी आइकन भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और जानते हैं और सारे सेटिंग के बारे में। ठीक है, इसको चेंजेस, चलिए मैं यहाँ पर अभी कुछ भी ऐड ऑन कर लेता हूँ, चूज फाइल से जाकर कुछ भी लगा देते हैं। देखिए अभी जैसे ही मैं लगाऊंगा ना, तो चेंजेस होकर दिखने लगेगा, है ना। चलिए जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ना एक ये है, ठीक है, आइकन है छोटा सा, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग गाइज अपने वेबसाइट के लिए अपने लोगो से रेलेवेंट ये लगाइएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे सेट आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए कैसा दिखेगा, तो इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। एंड इसके बाद यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ, क्रॉप इमेज पे क्लिक करके ये हमारा इमेज लगकर तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारा इमेज लगकर तैयार हो गया। अब इसके नीचे है वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल। वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल में हमें क्या डालना है, वर्डप्रेस का एड्रेस यूआरएल यहाँ पर डालना है। ठीक है, जैसे कि मान लेता हूँ मुझे www ऐड करना रहा, तो लीजिए www यहाँ पे ऐड कर दीजिए, नहीं करना रहा तो हटा दीजिए। अभी के केस में हम लोग रहने देते हैं, क्योंकि अब जो साइट आती है उसमें www नहीं लगते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं लगाना तो लगा सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का देखेंगे, ईमेल एड्रेस है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल एड्रेस मतलब कि यहाँ पर आप जो भी ईमेल एड्रेस डालेंगे, आपके वर्डप्रेस पे जो भी चेंजेस हो रहा होगा, जो भी एडिट हो रहा होगा,
सब कुछ आप यहीं से कर पाएंगे। जो भी अपडेट्स हो रहा होगा इसी ईमेल के थ्रू पता चल रहा होगा। ठीक है, तो आप इसको अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर आते हैं मेंबरशिप के ऑप्शन पे। जैसा कि हमने बताया आपको कि अगर लाइक जो है आपको लॉगिन वेबसाइट बनाना है तो यहाँ पर चेकआउट करना होगा। देन एनी कैन रजिस्टर, कोई भी आकर रजिस्टर कर पाएगा। हम लोग अभी ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएंगे तो इसको मैं ऑफ रखता हूँ। ठीक है, हम लोग ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएंगे, इसको मैं ऑफ रखता हूँ। ठीक है, एंड इसके बाद है न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल। ये कोई नया यूजर को मैं ऐड करूंगा तो उसका डिफॉल्ट रोल क्या होना चाहिए, सब्सक्राइबर ही रहने दीजिएगा। इनकेस कभी गलती से मान लेते हैं कि कोई न्यू यूजर बना रहे हैं आप, ठीक है, और उस टाइम आपसे गलती हो गई, आपने उसको सेलेक्ट नहीं किया कि कौन सा रोल दें, तो उसको कौन सा रोल जाएगा, डिफॉल्ट रोल। सब्सक्राइबर है तो सब्सक्राइबर ही जाएगा। ठीक है, तो बस इसको सब्सक्राइबर ही रहने दीजिएगा। एंड इसके बाद है साइट लैंग्वेज। साइट लैंग्वेज में आप अपने वेबसाइट को कौन से लैंग्वेज में दिखाना चाहते हैं, सिंपल यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे सेम टू सेम उसी लैंग्वेज में आपको सब कुछ दिखाई देना है, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद टाइम जोन है। टाइम जोन में गाइस आपको यहाँ पर आना है और कोलकाता का टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना है। लीजिए मैंने कोलकाता पे क्लिक किया और ये कोलकाता हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसलिए मैं टाइम जोन ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर टाइम जोन नहीं सेलेक्ट करेंगे और मान लेते हैं आपने किसी पोस्ट को रिशेड्यूल किया है कि शेड्यूल कर देते हैं, ये पोस्ट जो है हमारा ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाए हमारे वेबसाइट पे, तो टाइम जोन अगर सही नहीं रहेगा और आप टाइम सही सेलेक्ट कर भी देंगे ना तो वो किसी अदर टाइम पे जाकर पब्लिश होगा। सो दैट्स वाई ये जरूरी है टाइम जोन को सेलेक्ट करना। ठीक है, एंड इसके बाद है डेट फॉर्मेट। इंडिया का डेट फॉर्मेट है गाइस डे मंथ फिर ईयर, तो थर्ड वाले पे क्लिक कर दीजिएगा, ये फोर्थ वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, टाइम फॉर्मेट नॉर्मली जैसा है रहने दीजिए, सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। दैट्स इट, इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब चलते हैं राइटिंग के ऑप्शन पे। जनरल हमारा खत्म हो गया, राइटिंग के ऑप्शन पे आइएगा और यहाँ पर नीचे कीजिएगा अपडेट सर्विस दिखाई देगा गाइस। ठीक है, एंड इसके बाद जो है आपको यहाँ पर एक पिंग सर्विस दिखाई देगा। सिंपल इस पिंग सर्विस को अपडेट कर देना। ध्यान से मेरी बातों को देखिएगा, सुनिएगा। बस सिंपल आपको करना क्या है, राइटिंग में आना है, अपडेट सर्विस यहाँ पर दिखेगा आपको नीचे में जो है अपडेट सर्विस, उस पे जो है राइट क्लिक करके नए टैब में उसको ओपन कर लीजिएगा। राइट क्लिक करके नए टैब में या फिर डायरेक्टली इस पे भी क्लिक कीजिएगा तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन होकर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा एक आर्टिकल। बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपडेट सर्विस में कुछ यहाँ पर XML RPC पिंग सर्विस दिखेगा, इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, इसको हमने कॉपी किया है और यहाँ पर लाकर इसको सेलेक्ट में कर रहा हूँ और पेस्ट कर दे रहा हूँ। वो देखिए वो सारे पिंग सर्विस यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया हूँ। ठीक है, इसलिए पेस्ट करते हैं ताकि हमारे वेबसाइट का जो भी अपडेट्स रहे वो तुरंत तुरंत रिफ्लेक्ट हो। सो दैट्स वाई यहाँ पर हमने पिंग सर्विस डाल दिया है। ठीक है, एंड इसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करना। दैट्स इट, आपको भी ये प्रोसेस कर लेना है। ठीक है, आपको भी ये प्रोसेस प्रॉपरली कर लेना है। ठीक है, एंड इसके बाद आपको और भी कोई भी सेटिंग में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, सीधा आ जाना है परमा लिंक में। परमा लिंक में जब आप आएंगे तो यहाँ पर परमा लिंक में हो सकता है कि आपका यहाँ पर प्लेन पे क्लिक रहे या फिर डे एंड नेम पे क्लिक रहे, तो आपको पोस्ट नेम पे क्लिक कर देना है। कहाँ पर, पोस्ट नेम पे। ये हो सकता है डिफॉल्ट ऑलरेडी पहले से भी हो। ठीक है, बस एंड इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ये हमारा बेसिक सेटिंग कंप्लीट हो गया है। चलिए मुझे बताइए सभी लोग कंप्लीट समझ में आया, समझ में आया, कर लेंगे फास्ट ना चैट बॉक्स गाइस, फास्ट ना चैट बॉक्स सभी लोग कर लीजिएगा यहाँ तक। फास्ट ना चैट बॉक्स, फास्ट ना चैट बॉक्स, फास्ट 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 बताइए। इतने लोग हैं और इतना धीरे रिप्लाई। चलिए ओके, RPC पिंग सर्विस जस्ट बस आपको उठाना है, कॉपी करना है और पेस्ट कर देना, दैट्स इट। बहुत इजी है बिल्कुल। चलिए अब चलते हैं, हम लोग जैसा कि अभी बात की है कि हम लोग यूजर कैसे क्रिएट करते हैं अपने वेबसाइट पे। इन केस मान लेता हूं कि हमारे पास मैं जो है लाइक अमन मेरा दोस्त है
उसको चाहता हूँ कि हमारी वेबसाइट पे वो कंटेंट लिख के कंटेंट क्रिएशन का काम करे, है ना। तो उसके लिए मुझे एक डैशबोर्ड बनाना होगा, उसके लिए मुझे एक लॉगिन अकाउंट बनाना होगा। तो कैसे बनाते हैं आइए समझा देता हूँ, नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लीजिएगा सभी लोग। हाउ टू ऐड यूजर, हाउ टू ऐड यूजर लिख लीजिए, ठीक है। हाउ टू ऐड यूजर, है ना। सबसे पहले यहाँ पर आपको कहाँ पर आना है, यूजर्स के सेटिंग में, ठीक है। ये देखिए प्लगइन्स के जस्ट नीचे मिलेगा आपको यूजर सेटिंग, ठीक है। तो यूजर पे आ जाइएगा, यहाँ पर देखिए मैं यूजर पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अभी मैं एक यूजर हूं तो यहाँ पर एक यूजर आपको दिखाई दे रहा होगा। मुझे नया कोई यूजर ऐड करना है तो ऐड न्यू यूजर पे मैं क्लिक करूंगा। अब ये पूछ रहा है यूजर का जो है नाम बताइए, यूजर का जो यूजर नेम रहेगा वो बताइए। तो मैं यहाँ पर अमन के नाम से एक बनाता हूँ यूजर, ठीक है। अमन के नाम से हमने बनाया। ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस में मैं डाल देता हूँ AMAN अमन 8877@gmail.com मान लेता हूँ। ये अमन का जो है जीमेल अकाउंट है, ठीक है। अब उसका नाम डालना है, अमन हमने डाल दिया। लास्ट नेम डाल देता हूँ कुमार। वेबसाइट उसके पास है नहीं, वेबसाइट को हमें छोड़ देना है। अब इसके लिए अमन के लिए एक पासवर्ड जनरेट करना है। चलिए मैं एक पासवर्ड यहाँ पर जनरेट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने एक अमन के लिए क्या किया हूँ, पासवर्ड जनरेट कर दिया हूँ, जो कि मैं अपने नाम से किया हूँ, अमन के नाम से ही कर देता हूँ, ठीक है। अमन321 करके हमने यहाँ पर पासवर्ड जनरेट किया है, बट ये काफी वीक है। तो इसमें मैं कुछ और ऐड ऑन करूंगा ताकि ये और जो है पासवर्ड थोड़ा हार्ड हो जाए, है ना। अमन 456 कर देते हैं, @हैश एडनेस के बाद कैपिटल एक। चलिए ये हमने पासवर्ड यहाँ पर इसको दे दिया है, ठीक है। ये हमने एक पासवर्ड इसके लिए सेट कर दिया है ना। एंड इसके बाद है सेंड यूजर नोटिफिकेशन, कि क्या यूजर को नोटिफिकेशन जाना चाहिए जैसे ही मैं अकाउंट क्रिएट करूंगा, जो मैंने ईमेल डाला है उसी अकाउंट पे जाएगा नोटिफिकेशन। तो अगर जाना चाहिए तो चेकआउट रहने दीजिएगा, अगर नहीं भेजना चाहते हैं तो इसको ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने ऑफ कर दिया है। अब ये देखिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है गाइस, कि अमन को कौन सा रोल दे रहे हैं। रोल के बारे में समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए बता देता हूं। जैसे कि यहां पर है सब्सक्राइबर, फर्स्ट क्या है हमारा, सब्सक्राइबर है। तो सब्सक्राइबर का रोल कब देते हैं, जब हमारे वेबसाइट में कुछ भी लाइक चीजें नहीं कर रहा होगा, बस पोस्ट को पढ़ रहा होगा आकर, तब हम लोग किसका रोल देंगे, सब्सक्राइबर का रोल जो है दे रहे होते हैं, ठीक है। तब हम लोग जो है किसका रोल देते हैं, सब्सक्राइबर का रोल यहाँ पर दे रहे होते हैं गाइस, ठीक है। चलिए मैं इसको नोट कर करके भी बता देता हूँ ताकि क्लियरली समझ में आता रहे, है ना। सब्सक्राइबर का समझ में आ गया, जब कभी हमारे वेबसाइट पे बस ओनली पोस्ट को पढ़ना रहे या फिर लाइक उसको अपडेट मिलता रहे, सो दैट्स वाई ये देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है कंट्रीब्यूटर, ठीक है। ये कंट्रीब्यूटर कौन सा रोल होता है, बेसिकली कंट्रीब्यूटर वो रोल होता है जहां पर कि वेबसाइट पे कोई भी लॉगिन कर पाएगा और वेबसाइट को बस ये क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ पर क्या चेंजेस हुआ है नहीं हुआ है, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद है ऑथर। ऑथर क्या कर सकता है, ऑथर आपके वेबसाइट पे पोस्ट को लिख सकता है, ठीक है। मान लेते हैं ऑथर को आपने ऑथर दिया है, तो ऑथर क्या करेगा, कोई नया पोस्ट आया तो पोस्ट को लिख रहा होगा, ठीक है। आर्टिकल को क्या कर रहा होगा, लिख रहा होगा और उसको पब्लिश कर सकता है, ठीक है। पब्लिश भी कर सकता है, ड्राफ्ट में भी सेव कर सकता है, जैसा करना है कर सकता है ना। एंड इसके बाद क्या है, एडिटर है। एडिटर आपके वेबसाइट में अगर कुछ चेंजेस करना है तो वो कर सकता है, एसईओ कर सकता है। जैसे इन्होंने पोस्ट तो लिख दिया, अमन पोस्ट लिख दिया, अब उसका एसईओ कौन करेगा, तो एडिटर साहब जो है एसईओ करेंगे, एडिटर का जिसको रोल दीजिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर गाइस प्रॉपर एक वेबसाइट का जो है रोल होता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर होता है पूरे वेबसाइट का, जो है ये क्या होता है, ये पूरे वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर होता है। कभी भी ये आप कुछ भी कर सकता है आपके वेबसाइट में, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर का देते हैं तो मतलब ये फुल एक्सेस होता है आपके वेबसाइट का। जैसा कि अगर आप देखेंगे भी तो मेरा जो यहाँ पर एक्सेस दिखेगा वो एडमिनिस्ट्रेटर दिखेगा, क्यों, क्योंकि मैं इसका ऑनर हूँ।
सो मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मेरा फुल रोल है यहाँ पर। मैं जो चाहता हूँ अपने वेबसाइट में कर सकता हूँ। किसी को ऐड करना है, किसी को डिलीट करना है, किसी को जो है दोबारा से ऐड करना है, जो मेरा मन है वो मैं कर सकता हूँ। तो वही रोल होता है एडमिनिस्ट्रेटर का। तो प्रॉपर जो है एडमिनिस्ट्रेटर का यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अगर किसी को दे रहे हैं तो वो किसी भी यूजर को ऐड कर सकता है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर का रोल दे रहे हैं तब, ठीक है। तो इसका प्रॉपरली ध्यान रखिएगा। अभी मैं क्या कर देता हूँ, इसको ऑथर कर देता हूँ। देखिए ऑथर जैसे मैं कर रहा हूँ ना, तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर में इतने सारे सेटिंग्स आ रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो है इतने सारे सेटिंग्स आ रहे हैं, लेकिन ऑथर वाला अभी अमन का भी अकाउंट में ओपन करके आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो इनको अमन के अकाउंट में इतने सारे ऑप्शंस नहीं दिखेंगे। अभी ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं ये भी अकाउंट अभी लॉग इन करूंगा, ठीक है। अब जैसे मैंने सारी डिटेल को फिल कर दिया है, ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करना है और एक नया यूजर क्रिएट हो गया हमारा। ये देखिए अमन के नाम से ईमेल एड्रेस है, ऑथर है यहाँ पर, ये रोल क्या है इसका, ऑथर है। और इन्होंने अभी 0 पोस्ट लिखा है, तो ये हमें दिखाई दे रहा है। चलिए अब अमन लॉगिन कैसे करेगा, आइए बता देता हूँ। अमन जो है लॉगिन करेगा, मैं किसी दूसरे टैब में ओपन करके दिखा देता हूँ। अब अमन लॉगिन करेगा, हमारे वेबसाइट का नाम लिखेगा, ठीक है। क्या है वेबसाइट का नाम, BLOGSHUB99.com, blog hub99.com /WP-admin। ये भी लॉगिन करने के लिए यही लिखेगा। क्यों लिखेगा ये, क्योंकि हम लोग लॉगिन तो वर्डप्रेस से कर रहे हैं ना, बस हमारा रोल चेंज है, ठीक है। ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, तो अमन का ईमेल एड्रेस हम लोगों ने क्या डाला, aman8877@gmail.com। और अमन के लिए जो पासवर्ड हमने डाला है, ये डाला है। लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं, ये देखिए अमन का ये डैशबोर्ड लॉगिन हो गया है, ठीक है। अमन का ये डैशबोर्ड यहाँ पर देखेंगे तो अमन के नाम से आ रहा है, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड ओपन हमारा हो गया। अब अमन के पास देखिए वो सारे सेटिंग्स नहीं है जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अपने डैशबोर्ड में। क्यों मुझे ये सारे दिखाई दे रहे हैं और अमन में, ये देखिए दोनों में कंपेयर भी करा कर दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि एकदम इजी हो समझना गाइस, ठीक है, आप लोगों के लिए। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, होस्टिंग का डैशबोर्ड, पोस्ट लिख सकता है, मीडिया का सेम है, और पेजेस का यहाँ पर नहीं है अमन में। क्यों, क्योंकि बस ये ऑथर है, ठीक है। तो ऑथर बस इतना ही काम कर सकता है, पोस्ट लिख सकता है। बाकी एडमिनिस्ट्रेटर, प्लगइन्स, ऐड न्यू यूजर, टूल, सेटिंग, ये सारे यहाँ पर अमन वाले में नहीं दिखेगा, है ना। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने इसको बस लेकिन ऑथर का रोल दिया है, सो दैट्स वाई बस ऑथर ही ये अपने वेबसाइट को ओपन करके यही कर सकता है, इतना, इससे ज्यादा इसको अथॉरिटी हमने नहीं दिया है, ठीक है। अगर मैं इसी को एडमिनिस्ट्रेटर बना दूं तो क्या होगा, ये सारे सेटिंग्स दिखने लगेंगे। चलिए एक बार बनाकर दिखा देता हूं, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर आता हूं, इसके रोल को एडिट करता हूं गाइस, रोल को एडिट करता हूं। एंड इसके बाद रोल को एडिट करने के बाद यहाँ पर रोल पे आते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर पे देखिए मैंने रोल एडमिनिस्ट्रेटर अभी कर दिया है। ये देखिए रोल एडमिनिस्ट्रेटर हमने चेकआउट कर दिया है, ठीक है। अब सेव सेटिंग्स पे मैं क्लिक कर देता हूं जाकर, ये देखिए यहाँ पर अपडेट यूजर, अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए वापस से एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और अभी आपको सारे सेटिंग्स दिखने लगे होंगे अमन में भी, जो हम लेके जो है अपने पुराने वाले यूजर्स में देख रहे थे, वो सब कुछ यहाँ पर भी दिखने लगा। क्यों, क्योंकि हमने अब इसको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया है, ताकि हमारी वेबसाइट पे अगर कुछ चेंजेस हो रहा हो तो ये बहुत ही आसानी से कर पाएगा इस, ठीक है, बहुत ही आसानी से कर पाए। सो हमने यहाँ पर क्या किया है, अमन को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। अब अमन भी चाहेगा तो किसी यूजर को ऐड ऑन कर सकता है, लीजिए अमन भी चाहेगा तो ऐड यूजर पे क्लिक करेगा और किसी यूजर को क्या बना पाएगा, ऑथर, एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी बनाना रहे वो बना पाएगा, ठीक है। चलिए अब आपके मन में हो सकता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन भी आए, लेकिन मान लेते हैं सर कि अब जो है ना, अमन को फिर से मैं क्या करता हूँ, अमन को मैं फिर से जो है ये बना देता हूँ, ऑथर बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आए और ये बस ऑथर पे क्लिक किया, अपडेट पे क्लिक कर दिए, अमन फिर से ऑथर बन गया। चलिए अब अमन कहता क्या है ना,
कि अमन जो है कहता है कि भाई मैं जो है आपके वेबसाइट पे बहुत दिन से पोस्ट लिख रहा हूँ, अब मैं आपके वेबसाइट पे पोस्ट नहीं लिखना चाहता हूँ। ठीक है, अब आपके वेबसाइट पे मैं पोस्ट जो है नहीं लिखना चाहता हूँ। तो अब नहीं लिखना चाहता है तो क्या वो उसका यूजर आईडी बना हुआ रहेगा, है ना, या फिर क्या करेंगे उस केस में, आप क्या करेंगे, ये तो अब पोस्ट जो है नहीं लिखेगा, नो पोस्ट। ठीक है, नो पोस्ट। तो क्या करेंगे, तो इस केस में गाइस आप चाहते हैं तो इसके यूजर अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके यूजर अकाउंट को जो अमन के नाम से है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। और इन केस अमन ने जो है ना 20 पोस्ट लिखा था, तो वो किसी के नाम पे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं रणधीर, हमारा एक ऑलरेडी यूजर बना हुआ है, तो मैं इस वाले पोस्ट को उठा के इस नाम से जो है ट्रांसफर कर दूंगा और इसके अकाउंट को डिलीट कर दूंगा। कैसे होगा आइए बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, मान लेते हैं कि अब हमें क्या करना रहा, अब हमें यहाँ पर अमन के अकाउंट को डिलीट करना रहा और उन्होंने जो पोस्ट लिखा हुआ है वो हमारे लाइक यूजर पे सेट हो जाए, हमारे यूजर पे रिडायरेक्ट हो जाए, वहां पर दिखने लगे। यूजर में आ जाइएगा, अमन दिखाई दे रहा है, डिलीट के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो दो ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर है डिलीट ऑल कंटेंट। डिलीट ऑल कंटेंट पे क्लिक कीजिएगा तो अमन ने जितने भी पोस्ट लिख रखे होंगे प्रीवियस में वो सारे पोस्ट डिलीट हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन है अट्रीब्यूट ऑल कंटेंट टू, यहाँ इस वाले ईमेल एड्रेस पे, ये वाले पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। अभी हम एक यूजर हैं तो एक दिखाई दे रहा है। इन केस में मान लेते हो यहाँ पर तीन और लोग रहते हैं, अमन, राहुल, रणधीर और कोई और एक लोग रहते, तो यहाँ पर हम लोग उसके ईमेल को सेलेक्ट करते, उसके यूजर आईडी को सेलेक्ट करते और कंफर्म डिलीट पे क्लिक कर देते, तो उसका सारा पोस्ट उठकर उस वाले लोग पर आ जाएगा जिसका कि यहाँ पर सिलेक्शन कर रहे होंगे। एंड कंफर्म यहाँ पर जो है पे क्लिक कीजिए, उसका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी यूजर को आप ऐड ऑन कर सकते हैं और किसी भी यूजर को आप डिलीट भी कर सकते हैं। बताइए, प्रोसेस समझ में आया तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। इस फास्ट फास्ट ने चैट बॉक्स इतने आसान तरीके से कहीं पर भी कोई नहीं समझाएगा गाइस, है ना, इतने आसान तरीके से समझ में आया सभी लोग को। फास्ट ने चैट बॉक्स, फास्ट ने चैट बॉक्स। चलिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ओके परफेक्ट, अभी मैं चैट बॉक्स को अब ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, ओनली डिलीट का ऑप्शन है, पोस्ट नहीं होगा तो डिलीट का ऑप्शन नहीं आ ये, और लेके जो है आपका सेकंड ऑप्शन नहीं आ रहा होता है ना। सेकंड ऑप्शन तब भी नहीं आएगा जब कुछ भी आप लाइक उस अकाउंट को कभी लॉगिन नहीं किए होंगे या फिर कुछ भी आप उसमें चेंजेस नहीं किए होंगे तो वो ऑप्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए। ओके, अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर दिया हूँ और चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे के क्लास के और। ठीक है, चलिए। सो देखिए, हमने आपको यहाँ पर अभी क्या क्या चीजें करके दिखाया। तो हमने आपको यहाँ पर दिखाया बेसिक सेटिंग्स जो हमारा था, उसको हमने आपको यहाँ पर करके दिखाया है। ठीक है, बेसिक सेटिंग। ठीक है, बेसिक सेटिंग्स हमने दिखाया गाइस, थोड़ा सा राइटिंग, वन सेकेंड पढ़ाई देता हूँ, है ना। बेसिक सेटिंग्स देखा है और सेकंड हमने क्या देखा है, सेकंड देखा है हमने यूजर क्रिएट करना। ठीक है, यूजर को क्रिएट करना कि कैसे जो है क्रिएट कर रहे होते हैं यूजर्स, है ना, 1 2 5 8 10 15 20 1000 जितना क्रिएट करना है कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये दो चीजें हमने देखा। अब इन दोनों को करने के बाद हमारा आता है गाइस थीम। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या आता है, थीम आता है। चलिए, यहां से अब ब्लॉगिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है, अभी तक जितना हमने बताया है वो सभी वेबसाइट के लिए कॉमन है, चाहे वो आप लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाइए, चाहे आप जो है ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाइए, चाहे आप किसी बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाइए, इतना सभी के लिए कॉमन है। सब पे आपको इतना काम करना ही होगा। ठीक है, अब आएंगे हम लोग थीम पे कि थीम होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, थीम क्या होता है आइए बता देता हूँ। थीम बेसिकली जो है, 1 मिनट में ओपन कर लेता हूँ जस्ट गाइस।
या फिर थीम रहने देते हैं, थीम हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, नहीं तो वो लंबा थोड़ा चला जाएगा, ठीक है। चलिए मैं कुछ Q&A सेशन आप लोगों को बता देता हूँ, सो दैट हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आपके मन में आएंगे तो मैं उसको पहले ही रिजॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि एक एक करके क्वेश्चन ले पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। आप हमारे सपोर्ट टीम से इसके लिए कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिख रखा है, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा हुआ है, ठीक है। जस्ट गाइस, चलिए देखिए, अब हो सकता है कि ये सब क्वेश्चंस आपके मन में आ रहा होगा। एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस को बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। जस्ट गाइस, चलिए यहाँ पर सबसे पहला है वाई वर्डप्रेस। वर्डप्रेस ही क्यों इंस्टॉल करते हैं सर अपने प्लेटफॉर्म पे, कोई और सॉफ्टवेयर क्यों नहीं यूज करते, कोई और प्लेटफॉर्म क्यों नहीं यूज करते हैं। वर्डप्रेस इसलिए यूज करते हैं ताकि वर्डप्रेस जो है इजी इंस्टॉलेशन होता है गाइस। वर्डप्रेस जो है एकदम इजी इंस्टॉलेशन होता है, इजी प्रोसेस होता है, ठीक है, कंफर्टेबल होता है, सो दैट्स वाई वर्डप्रेस कहते हैं। और ये हाईली सिक्योर भी है, सो दैट्स वाई जो है वर्डप्रेस को यूज करते हैं, है ना, हम लोग अपने वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है। सेकंड है, कैन आई डिलीट वर्डप्रेस आफ्टर क्रिएटिंग माय वेबसाइट। क्या आप वर्डप्रेस को डिलीट कर सकते हैं अपने वेबसाइट बनाने के बाद, ठीक है। वेबसाइट बनाने के बाद डिलीट कर सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल आप कर सकते हैं। कभी भी आप अगर आप चाहते हैं कि अपने वेबसाइट को डिलीट कर दें तो डिलीट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं डिलीट करके फिर से वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, फिर से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डिलीट कर दिए 5 दिन के बाद करें तो 5 दिन के बाद कर सकते हैं। जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा कर सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, जब भी चाहते हैं कर सकते हैं। बस आप डोमेन नेम चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपको डोमेन नेम चेंज लाइक करना है तो नया खरीदना होगा, ठीक है। एंड इसके बाद है विच ईमेल शुड आई यूज टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, ठीक है। जीमेल और प्रोफेशनल ईमेल, कौन सा ईमेल का यूज करें जब हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं? प्रोफेशनल ईमेल का यूज करें या फिर जीमेल का यूज करें? तो जो जीमेल वाला ईमेल एड्रेस है वही वाला यूज कीजिएगा, प्रोफेशनल ईमेल यहाँ पे मत यूज कीजिएगा, ठीक है। जनरली ये बेसिकली क्वेश्चन उतना आता नहीं है, बट इसके बारे में भी मैंने बता दिया, ठीक है। कैन वी चेंज वर्डप्रेस यूजर नेम आफ्टर इंस्टॉलिंग इट। क्या आप अपना यूजर नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यूजर नेम को क्या आप चेंज कर सकते हैं वर्डप्रेस में? तो बिल्कुल आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए दो दो प्रोसेस होता है। नॉर्मली अगर आप सेटिंग से जाके कीजिएगा तो नहीं हो रहा था, लेकिन बिल्कुल प्लगइन्स के जरिए हो जाता है, और जो है इसके कोड में जाके भी हो जाता है, तो बिल्कुल आप चेंजेस कर सकते हैं इसके यूजर नेम को, ठीक है। एंड इसके बाद है व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन साइट टाइटल एंड डोमेन, साइट टाइटल एंड डोमेन नेम, ठीक है। साइट टाइटल और डोमेन नेम में क्या डिफरेंस है ना। साइट टाइटल बेसिकली बस जस्ट हमें टाइटल दिख रहा होता है, ठीक है, और डोमेन नेम, उस डोमेन नेम से हमारे वेबसाइट आ रहे होते हैं, ठीक है, उस डोमेन नेम से हमारे पूरी पूरी वेबसाइट रहते हैं, ठीक है। मान लिया जाए मैं हिंदी रेडियो डॉट इन खोलता हूँ और साइट टाइटल हमने रख रखा है रणधीर कुमार, तो ऊपर में रणधीर कुमार ही दिखेगा, हमारा डोमेन नेम नहीं दिखेगा। डोमेन नेम तब दिखेगा जब हम उस पे माउस का क्लिक करेंगे, तब हमें वो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एंड इसके बाद है कैन आई चेंज वर्डप्रेस एड्रेस एंड साइट एड्रेस। क्या हम लोग अपने वर्डप्रेस के एड्रेस एंड साइट के एड्रेस को चेंज कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, अभी मैंने बताया भी था इसके बारे में, है ना। एंड इसके बाद है कैन आई चेंज माई ईमेल एड्रेस इन वर्डप्रेस। क्या आप अपने वर्डप्रेस में ईमेल एड्रेस को कभी भी चेंज कर सकते हैं? जैसे कि अभी मैंने कोई दूसरा रखा, इन केस मेरा वो ईमेल एड्रेस किसी वजह से बंद हो गया, चलना बंद हो गया, तो क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूँ? तो यस यू कैन, है ना। एंड इसके बाद है वाई वी अपडेट पिंग सर्विस। पिंग सर्विस हम लोग क्यों अपडेट किए? जो हमने बताया ना कि आप ये आरपीएस पिंग सर्विस जो हमारा दिख रहा होता है उसको अपडेट करना है, तो उसको क्यों अपडेट करते हैं? क्योंकि हमारे वर्डप्रेस पे जो भी जितने भी सेटिंग्स हैं, अपडेट्स हैं, वो तुरंत तुरंत हमें रिफ्लेक्ट हो, सो दैट्स वाई उसको हम लोग पिंग सर्विस को अपडेट कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद है विच थीम इज बेस्ट फॉर ब्लॉगिंग। ये थीम का यहाँ से क्वेश्चन है गाइस, तो हम लोग थीम वाले क्लासेस में कर रहे होंगे, ठीक है। आई होप कि इतना आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा कि कैसे जो है लाइक एक बेसिक सेटिंग्स कर रहे होते हैं। जस्ट 1 सेकेंड गाइस।
ओके, सो यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, फास्ट 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 ना चैट बॉक्स गाइस, यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? फास्ट ना चैट बॉक्स, फास्ट ना चैट बॉक्स। देखिए, बस करना क्या है, बेसिक सेटिंग्स कंप्लीट करना है। एटलीस्ट आप अपने वेबसाइट में ना जो है ना एक या दो यूजर क्रिएट कर लीजिएगा, अपने नाम से ही क्रिएट कर लीजिएगा, ताकि उसी नाम से अपने पोस्ट को डालिए, है ना? ठीक है। ओके, परफेक्ट। सो गाइस, इतना सभी लोग जो है बहुत इजी, बिल्कुल, है ना? चलिए, अब जैसे हो सकता है आपका कहीं पर भी क्वेश्चन हो, कहीं पर चेंजेस कर रहे हो, तो किसी प्रकार का अगर क्वेश्चन हो, सो प्लीज आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। हमने फर्स्ट डे में अपनी टीम का नंबर दिया था, फिर से मैं अपडेट कर दे रहा हूँ आपके ग्रुप में। गाइस, थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि चीजों को करने में बहुत सारे टास्क रहते हैं, सो दैट्स वाई, है ना? तो मैं आपके ग्रुप में फिर से अपडेट करा दे रहा हूँ, आप हमारी टीम से अब हेल्प ले सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जो भी क्वेश्चंस आपके अगर आ रहे होंगे, तो प्लीज आप उनसे बात कर रहे होंगे, आप जो है उनसे एक बार जरूर पूछ लीजिएगा, वो प्रॉपरली आपका आंसर कर देंगे, ठीक है? इन केस कभी गाइस ऐसा होता है कि आपके कॉल नहीं रिसीव हुए, तो प्लीज थोड़ा वेट कीजिएगा, टीम फ्लो ज्यादा रहता है, सो दैट्स वाई हो सकता है कि वो जो है कॉल ना उस टाइम रिसीव कर पाए, है ना? फिजिकल टूल्स कब मिलेगा? फिजिकल टूल्स बेसिकली स्टार्ट हो गया है ये जाना, ठीक है? तो जितना जल्दी हो सकता है मिल जाएगा, है ना? सो डोंट वरी अबाउट दैट, है ना? अभी क्लासेस है, बिल्कुल क्लासेस कीजिए और अपने अपने वेबसाइट को बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? ओके। बिना होस्टिंग के वर्डप्रेस नहीं कर सकते हैं? बिना होस्टिंग का गाइस आप वेबसाइट नहीं बना सकते हैं। कहाँ पे बनाइएगा? कुछ सोर्स होना चाहिए ना वेबसाइट बनाने का। बिना होस्टिंग का कहाँ पर, हवा में नाम हम लोग खोज रहे होंगे, है ना? टूल्स नहीं मिला है, मिल जाएंगे, डोंट वरी गाइस, डोंट वरी, टाइम मिल जाएगा आपको टास्क के लिए, सो, है ना? लोकल सर्वर पे बना सकते हैं अगर आपको बनाना है तो। अगर आप चाहते हैं लोकल पे बनाना तो बना सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, है ना? एसएसएल और ईमेल जीमेल से कैसे एक्सेस कर सकते हैं, नहीं पता है। जीमेल, इसके लिए एक मैं प्रॉपर वीडियो भेज देता हूँ, ठीक है? एसएसएल गाइस ऑटोमेटिक बेसिकली प्रोसेस है। ये जब भी आप कोई नया डोमेन या फिर सब डोमेन आप इंस्टॉल करेंगे, तो वो खुद ब खुद इंस्टॉल ये एक्टिवेट हो जाता है ना? ओके, चलिए, परफेक्ट गाइस। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। और जितने भी चीज जैसे कि हमने बता रखा है वो सारे मैं आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, एंड गाइस जो भी क्वेश्चन होंगे सो प्लीज आप हमारे टीम से जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है? जो भी क्वेश्चंस होंगे प्लीज आप हमारी टीम से, क्योंकि यहाँ पर वन टू वन क्वेश्चन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, सो दैट्स वाई, और बैक टू बैक क्लासेस भी रहते हैं बहुत सारे, सो दैट्स वाई, है ना? ओके, परफेक्ट, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।